नमस्ते दोस्तों, दिवाली में सबके घर की साफ सफाई चल रही है। सफाई के साथ साथ घर को क्लटर फ्री करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड जो है वो है कोनवरी मेथड। मुझे भी जानना था कि इस कोनवरी मेथड में है क्या, तो जब मैंने उसको सुना तो मुझे बहुत सही लगा और इस बार दिवाली में मैंने उन्हीं के मेथड को फॉलो किया है। इस मेथड में बताया गया है कि जैसे आपको घर को क्लटर फ्री करना है तो आप कमरे की सफाई मत कीजिए, आप घर के सामानों को कैटेगराइज बाय बांट लीजिए, जैसे कपड़े, जूते, पर्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बुक्स, सबको, और एक एक चीज़ों को आप साफ करते जाएं और क्लटर फ्री करते जाएं। जैसे कपड़े, मैंने एक दिन में अपने अलमीरा में या मेरे जहाँ भी अलमीरा है और जितने भी कपड़े हैं सबको एक ही दिन में मैंने ऑर्गेनाइज किया है और छांटा है। इसमें कहा गया है कि सारे कपड़े को आप पहले एक जगह इकट्ठा कर लें, पर ये मुझे पॉसिबल नहीं लगा क्योंकि अलग अलग जगह कमरे हैं और हर कमरे से कपड़े लाके एक जगह इकट्ठा करना और उसे रखना। लेकिन घर में जितने भी मेरे कपड़े थे सबको मैंने एक ही दिन में क्लटर फ्री किया है। इसमें बहुत अच्छा बताया गया कि सारे कपड़े को आप पहले बाहर निकालें, उसे अपने हाथों से टच करें और आप फील करें क्या आप इसको हटा के खुश होंगी, क्या ये आपके यूज़ के लायक है या फिर ये किसी और को देंगे तो वो यूज़ होगा। और हर कपड़े को सलीके से अच्छे से समेट के आप उसको हाथ में उठा के रियलाइज़ कर लें, फिर उसको आप साइड करें ताकि बाद में जब उसे आप हटा दें तो आपको गिल्ट फील ना हो। मैंने भी बिल्कुल वैसे किया, सारे पुराने कपड़े को निकाला, सबको अच्छी तरह से समेट के पहले रखा, जिससे मुझे फील हुई कि क्या ये मैं आगे चल के यूज़ करूँगी या फिर मैं किसी और को दे दूँ। तो मुझे वो सही लगा कि जो कपड़े मुझे लग रहे थे कि शायद आने वाले कुछ महीनों में मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, तो मैंने उसे अच्छे से समेट के रख दिया और कुछ कपड़े को मैंने अलग कर दिया, जिसमें से कुछ मेरे फेंकने के लिए हैं जो किसी को यूज़ नहीं होंगे और कुछ किसी को मैं डोनेट कर दूँगी। तो बस इस तरह से मैंने अपने घर के हर अलमीरा को क्लटर फ्री किया। दिवाली की सफाई के बहाने इस तरह की चीज़ें हमारे घर से बाहर आ जाती हैं, जिससे हमारे कबर्ड में काफ़ी स्पेस बनता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सालों तक हम जिस कपड़े को यूज़ नहीं किए हैं उसे हम कभी यूज़ करने वाले नहीं हैं। हो सकता है कभी कभी हमारे कुछ रखे हुए पुराने चीज़ हमारे बच्चों को अच्छा लगता है, वो उसको यूज़ कर लेते हैं। इसलिए हर कपड़े को अच्छे से अपने हाथों से समेटते हुए उनको फील करके अलग अलग कैटेगरी में बांट लीजिए कि जो आपको रखना है, जो डोनेट करना है, ये जो आपको फेंक देना है। बस इस तरह से मैंने 3 बैग तैयार किए और तीनों को मैंने अलग अलग करके रखा। इस तरह मेरे घर के जितने भी कबर्ड थे उन सब के सामानों को मैं 3 सेक्शन में डिवाइड करती चली गई। इसमें से कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनको लेके मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या मुझे रखना है या फिर मुझे हटा देना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट बैग बनाया है जिसे मैं कुछ दिनों तक यूं ही सारे सामानों को समेट के रख दूंगी। कुछ दिनों बाद जब मुझे फील होगा कि नहीं इसमें से मुझे कुछ रख लेना है जो मुझे पहनना है या फिर मुझे कंप्लीट सबको डोनेट कर देना है तो मैं कर दूंगी। तो डिक्लटर का ये मतलब नहीं है कि जितने भी पुराने कपड़े हों उसे लेके फेंक दो। ये मतलब है कि जो हमारे यूज़ का नहीं है वो दूसरे को दे दो, जिससे हमारे घर में स्पेस बने। क्योंकि स्पेस तो उतना ही है, पर हम नए कपड़े खरीद के ले आते हैं या नई चीज़ें ले आते हैं और उन्हीं जगह पे रख देते हैं। इससे क्या होता है, धीरे धीरे वो कबर्ड या अलमीरा इतना पैक हो जाता है कि रखा हुआ एक भी सामान हमें नहीं मिलता और ना ही दिखाई देता है। आप अपने घर पे कितना अच्छा भी ऑर्गेनाइजेशन रखिए या आप कंटिन्यू उसको ऑर्गेनाइज करते जाइए, पर जब ओवर क्राउड सामान रहेगा तो आपको हमेशा दिक्कत फील होगी। इसलिए सामानों को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने कोनवरी मेथड को यूज़ किया अपने कपड़ों के लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप भी एक बार ट्राई करिए और फिर मुझे बताइए कि आपको ये मेथड कैसी लगी। कपड़े के साथ ही मैंने पर्स और शूज़ को भी डिक्लटर कर लिया है। अब आ गई मेरे पूजा रूम की बारी। पूजा के कबर्ड में भी देखिए हम लोग ना जाने कितने अननेसेसरी चीज़ों को भर के रख लेते हैं। छोटी छोटी अलग अलग फ्लेवर के लोबान मेरे पास जमा थे, सबको मैंने इकट्ठा किया और सबको एक साथ बड़े बॉटल में रख के जितने भी छोटे मोटे बॉटल थे सबको हटाया। क्योंकि एक तो ये स्पेस बहुत लेते हैं, दूसरा अलग अलग फ्लेवर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता
कुछ टाइम के बाद इसके फ्लेवर ख़त्म हो जाते हैं और वो हमारे लिए यूज़लेस हो जाते हैं। और इस तरह कॉटन को मैंने एक डब्बे में करके रखा है और जितने भी इसमें पॉलीथीन या प्लास्टिक के सामान है सबको मैंने डिक्लटर किया। अब आ गई मेरी जितने भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उन सबको डिक्लटर की बारी। सेम प्रोसेस को मैंने अपनाया। ज्वेलरी वगैरह तो बहुत कम स्पेस लेता है और बहुत जगह फैला नहीं रहता है, क्योंकि इन सबको हम लोग पर्टिकुलर एक ही जगह पे रखते हैं। तो सबको मैंने इकट्ठा रखा। किसी किसी को पहन के भी चेक किया कि क्या मैं इसको निकालूं या फिर नहीं निकालूं। कुछ मेरे ऐसे थे जिनको मुझे निकालना ही था, उन सबको अलग रखा, और जो मुझे पहनना है उन सबको अलग रखा। और कुछ सेम उसी तरह जिस चीज़ को लेकर मैं कंफ्यूज थी या जो मुझे अपने बच्चों से पूछ लेना है कि क्या ये अच्छा लग रहा है, इसे आगे मैं कभी पहनूं, तो उनके एडवाइस पे मैंने उसे रखा, या फिर जो मुझे नहीं लगा उसे मैंने निकाल दिया। फिर ये घड़ियों की बारी आई। पूरे घर की भले साफ सफाई हो जाए पर किचन के बिना तो सब अधूरा है। तो बस लास्टली मैं आ गई हूँ अपने किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए या उसको डिक्लटर करने के लिए। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप अपने घर को कैसे डिक्लटर करके रखते हैं। और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।